स्वाधीनता आंदोलन में 7 अगस्त 1905 का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, जब स्वदेशी आंदोलन की अलख जगाई गई। विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर स्वदेशी वस्त्र अपनाने का आह्वान किया गया था। इस ऐतिहासिक तारीख की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत की थी। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना, बुनकरों की आय में वृद्धि करना और उनके कार्य के प्रति गर्व और सम्मान की भावना को सुदृढ़ करना है। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है। आप देखिए ना, क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे 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 गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए, 7 अगस्त हैंडलूम डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में जनपद वाराणसी के बुनकर सेवा केंद्र में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। वाराणसी की प्राचीन व समृद्ध हथकरघा परंपरा, उत्कृष्ट बुनाई कौशल एवं हस्तशिल्प की गौरवशाली विरासत को संजोता ये कार्यक्रम सतत विकास की भावना का उत्सव सरीखा था। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुई थी। उसी में जो हम लोग स्वदेशी के जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते थे, उसी को हम लोग यूज करने के लिए यूज करते थे। उसी को स्मृति रखते हुए ये हम लोग आज 12वां नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे बुनकर सेवा केंद्र में लगभग 4 क्लस्टर में आयोजित किया जा रहा है और एक हमारा कॉलेज लेवल इवेंट हो रहा है। उसका मेन इवेंट आज हमारे बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी में हो रहा है। इसी में हम लोग जो कुशल बुनकर हैं, उन्होंने जो कुशलता से जो बहुत सारे हैंडलूम या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो बनाए हैं, उनको एनकरेज करने के लिए ये 12th नेशनल हैंडलूम डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से, ऑफिस ऑफ द DC हैंडलूम से उद्देशित नेशनल हैंडलूम डे प्रोग्राम बना रहे हैं, जो उनको हमारे वोकल टू लोकल और लोकल टू ग्लोबल तक हम उनको प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी विरासत, हमारे बुनकर और हमारा गौरव की पहचान रखते हुए हथकरघा दिवस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। दीप प्रज्वलन के उपरांत मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर किया गया। भारत की संस्कृति, गौरव की पहचान और बुनकारी की अमूल्य धरोहर को संरक्षित व संवर्धित करने वाले बुनकर, जो कि संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार,
व राज्य पुरस्कार प्राप्त हैं, उन्हें मुख्य अतिथि कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। श्री पीर मोहम्मद अंसारी राष्ट्रीय पुरस्कार 2004 सोलापुर वाराणसी। श्री नसीम अहमद राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट 2017 जलालपुर वाराणसी। श्री मोहम्मद सलीम राष्ट्रीय पुरस्कार 2009 जलालपुर वाराणसी। श्री मोहम्मद असलम राष्ट्रीय पुरस्कार 2005 पीटी रोटी वाराणसी। श्री शकील अहमद राष्ट्रीय पुरस्कार सन 2007 पठानी टोला वाराणसी। श्री हबीब अंजुम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 कच्ची बाग वाराणसी। श्री नूरुल हसन राष्ट्रीय पुरस्कार 2012 कच्ची बाग जयपुरा वाराणसी। श्री मोइनुद्दीन अंसारी राष्ट्रीय पुरस्कार 2010 कटेहर जयपुरा वाराणसी। श्री शौकत अली राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 चोलापुर वाराणसी। श्री प्यारे लाल राष्ट्रीय पुरस्कार कछुआ मिर्जापुर। मोहम्मद मोमिन राष्ट्रीय पुरस्कार 2005 पठानी टोला वाराणसी। मोहम्मद मनीष राष्ट्रीय पुरस्कार 2012 मुजफ्फरनगर वाराणसी। 7 बरस के थे तब से लगे हुए हैं। उसके बाद WAC से सब सहयोग के वजह से संदर्भ मिला। 2014 में उत्तर प्रदेश का मिला, फिर 2015 में नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी के हाथ से मिला चेन्नई में। उसके बाद 2016-17 में संत कबीर मिला। और इसी तरह अपनी साड़ी मैं बढ़िया से बनाता हूँ। अपने बच्चों को भी यही दे रहा हूँ कि ये भी लगे हैं और सारे बच्चे हमारे लगे हैं और जितना काम है सब हैंडलूम से हो रहा है हमारे यहाँ। 2014 में जो साड़ी बना रहे वो चुनरी की थी। उसके बाद 2000 नेशनल अवार्ड में जो बनाया पैतनी की साड़ी थी। फिर 2017 में जो मिला था संत कबीर, वो पैतनी साड़ी भी रंग काट की रही। इस अवसर पर सम्मानित बुनकरों के योगदान की सराहना करते हुए हथकरघा परंपरा, हथकरघा कौशल और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट 2017 पठानी टोला वाराणसी। श्री निसार अली राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट कोनिया वाराणसी। मोहम्मद नसीम राष्ट्रीय सर्टिफिकेट सन 2010 राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट कोनिया वाराणसी। श्री तौफीक स्टेट अवार्डी पटवा वाराणसी। श्री कुतुबुद्दीन अंसारी स्टेट अवार्डी सोलापुर वाराणसी। श्री मोहम्मद इरफान इंडिया हैंडलूम ब्रांड होल्डर। श्री महमूदुल हसन चेयरमैन इंडिया हैंडलूम ब्रांड होल्डर। धन्यवाद सर। मेरा परंपरागत काम बनारसी साड़ियों का है। मुझे 2009 में नेशनल अवार्ड मिला हुआ है और मैंने ब्रोकेट का बेड कवर बनाया था जिसका पन्हा होता है 90 इंच। नॉर्मली सभी हैंडलूम का पन्हा होता है 45 इंच, लेकिन मेरा पन्हा था 90 इंच, जो
सबसे अलग था, तो जिसके लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और मोदी जी के आने से हम लोग को हैंडलूम डे मिला, जिससे हम लोग को भी एक कुशल पहचान हुई, अच्छी पहचान हुई, जिससे हम लोग आज भी कुछ नई-नई टेक्निक से काम कर रहे हैं और हमेशा बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को काफ़ी हैंडलूम का से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, कारीगरों को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छी जो है यूनिट कर रहे हैं, उनको नई टेक्निक दे रहे हैं, नया सब कुछ दे रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग कारीगरों को नहीं सँभालेंगे तो हैंडलूम जो है ऊँचाई पे कैसे जाएगा? हम लोग की हमेशा यही सोच होती है कि हैंडलूम पे जितना ऊँचाइयों तक ले जा सके, उतना ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं हम लोग। कार्यक्रम के दौरान युवा पीढ़ी को हथकरघा क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत किया गया। प्रमाण पत्र बुनकर सेवा केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने और कॉलेज स्तर पर हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीते प्रतिभागियों को दिया गया। और अपसाइकल फैशन शो के विभिन्न इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन के स्टूडेंट को तीसरा स्थान मिला है रंगोली में। पोस्टर मेकिंग में प्रथम स्थान सेजल वर्मा, पोस्टर मेकिंग में प्रथम स्थान। हम WSC भारत के वस्त्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी। ये यहाँ पे आज हम खड़े हैं तो सिर्फ उनके और उनके वजह से हम टेक्सटाइल और हैंडलूम को इतना प्रभावित कर रहे हैं इस तरीके से कि आज वो देश के हर एक कोने में हर एक जगह पे हमको मिल रहा है वो चीज। और इसी चीज को हमको गर्व है बताने में कि जो क्विज प्रतियोगिता कल आयोजित की गई थी WSC के थ्रू, वो आज हम उसमें हम प्रथम आए हैं उस प्रतियोगिता में। और मेरे साथ कई लोग हैं जो बहुत अच्छा किए थे उस चीज में। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज वाराणसी से स्टडी करती हूँ और मैं वहाँ पे ब्रांच टेक्सटाइल डिज़ाइन से मैं यहाँ पे एज अ ट्रेनी यहाँ पे ज्वाइन की थी वीवर सर्विस सेंटर से। मतलब यहाँ का एक्चुअली बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने बहुत कुछ बारीकियाँ सीखी हैं, डिज़ाइनिंग से बारीकियाँ सीखी हैं, जो हमारे करियर में बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है और ऑलमोस्ट हमारे 3rd ईयर में भी काफ़ी अच्छा देगा। और हमने यहाँ पे कंपटीशन हुआ था, हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया एंड एक्चुअली अबाउट साड़ी, बॉर्डर्स, ऑल कलर्स, कॉम्बिनेशंस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, उसमें फिर उसको समझ के हमने कंपटीशन अटेंड किया और मैं वहाँ पे फर्स्ट आई हूँ। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज वाराणसी से पढ़ी हूँ टेक्सटाइल डिजाइनिंग करके। यहाँ पे विभिन्न बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी में यहाँ पे पढ़ रही हूँ और यहाँ पे 1 महीने का ट्रेनिंग की हूँ। और यहाँ पे विविंग के बारे में बहुत अच्छा बताया जाता है और यहाँ पे हम विविंग फैब्रिक कैसे बनता है और विविंग में हम लोग प्लेन विव, ट्विल विव और साटिन इस सब के बारे में पता चला है। और यहाँ पे बारीकी से बताया जाता है और यहाँ पे जैकार्ड मशीन और इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड और जो भी होता है उसके बारे में बहुत अच्छा से बताया जाता है। और यहाँ पे हम पोस्टर पेंटिंग में फर्स्ट आई हूँ। कार्यक्रम के दौरान ऋषिकेश मनोहर देसाई, सहायक निदेशक बुनकर सेवा केंद्र वाराणसी ने भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपस्थित जनों को साझा की। हथकरघा दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा और अपने हुनर से संजोने वाले बुनकरों और उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, जब हम बुनकर उत्पादों की बात करते हैं तो हमें ध्यान होता है कि आप कोई साधारण लोग नहीं हैं। आपने भारत की उस सांस्कृतिक यात्रा को जीवित रखा है जो सरस्वती और सिंधु घाटी की सभ्यता से चल करके तंतु के रूप में विकसित हुई और तंतु से सूत्र बना, सूत्र से वस्त्र बना और वस्त्र से हमारी सभ्यता आगे बढ़ी।
इस सभ्यता को आकार देने वाले अगर कोई हैं, सच्चे अर्थों में भारत को भारत बनाने वाले अगर कोई हैं, तो हथकरघा में लगे हुए लोग, अपने हाथों से भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले आप ही हैं। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक नीतेश सिंह ने विभाग की योजनाओं और वित्तीय अनुदान पर प्रकाश डालते हुए बताया, अभी मैं देख रहा था बहुत लोगों को अवार्ड 2002, 1999, 2005, तो मुझे आशा है कि ये लोग आगे भी अवार्ड लेने की चेष्टा करेंगे। ये 2005 के बाद 2026 में भी मुझे लगता है अवार्ड लेना चाहिए आपको, कि ये पुराने जो अवार्ड ले चुके हैं, आप ऐसा काम करें और भी इस हथकरघा क्षेत्र में अपना ऐसा योगदान दें कि अवार्ड आपको लगातार साल दर साल मिलता रहे। और ये आपको जो अवार्ड है, सरकार के रजिस्ट्रेशन, मतलब सरकार में आपका नाम दर्ज हो चुका कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है इसमें, कि आप आने वाले जो जनरेशन है, जो भी आपके सहयोगी है, जो आपके साथ ये बुनकरी का काम कर रहे हैं, हथकरघा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको आप प्रेरित करें, इनसे आप जुड़ें। हथकरघा दिवस कार्यक्रम में जनपद वाराणसी के एलडीएम अवनीश अग्रवाल ने बुनकरों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिगत योजनाओं की जानकारी दी। तो इस प्रकार से आपको 436 प्लस 20, 456 रुपए में आपको 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है। और इसमें करना कुछ नहीं है, जिसका भी जिस बैंक में बचत खाता है, वहाँ पे आप अपना एक अगर आवेदन दे देंगे तो वो उसको इनरोल कर देंगे। या आज बैंकिंग ऐप है, सभी बैंकों के अपने अपने ऐप हैं, उस ऐप में भी ये सुविधा दी गई है कि आप उससे आप इनको इनरोल कर सकते हैं सोशल सिक्योरिटी की स्कीम से। इससे आप लोग जरूर से जुड़ें, अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों को इस योजना से जरूर से जोड़ें। हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं और इसी मकसद से जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें सहभागिता देते हैं, ताकि जो सरकार को ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट मुहैया हो और उससे सरकार जो है विकास के कार्यों को आगे बढ़ाए और सुलभ और अच्छी योजनाएं बुनकरों समाज के लिए प्रस्तुत करे सरकार।